बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरम 13.3। ये थ्योरम भी प्रीवियस थ्योरम की तरह ही है, जिसमें आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की साइड्स को हम लोग अनइक्वल साइड्स के से कंपेयर करेंगे, लाइक सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अनइक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, इस तरह से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब भी आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, ये एक रैंडमली मैंने विदाउट एनी डायमेंशंस को मैंने इसको ड्रॉ किया है। और अगर मैं इसकी लेंथ को चेक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, चाहे वो राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, या कोई भी और हो, या स्केलेन ट्रायंगल ही क्यों ना हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर ट्रायंगल में आपकी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स का अगर आप सम कर लें, लाइक मैं इसका सम कर लूँ और इसका सम करूँ, तो आप देख सकते हैं 9 + 7 कितना हो जाएगा, दैट इज़ राउंड अबाउट 16। ठीक है, तो ये 7 है, तो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। मतलब मैं इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को अगर ऐड कर लूँ, हमेशा वो तीसरी जो साइड होगी उसकी वैल्यू से ज़्यादा ही आनी चाहिए। अगर वो उससे कम आती है तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकती। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर लूँ तो ये साइड के ज़्यादा आना चाहिए वैल्यू। अगर मैं किसी और डायमेंशंस को सॉल्व करता हूँ, लाइक इंटरेस्टिंगली अगर आप ये समझते हैं कि ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, अगर हम इसमें भी अगेन ये एक और डायमेंशन से मैंने ड्रॉ की है, तो इसमें भी यही चीज़ वैलिड है कि अगर आप कोई सी भी दो साइड्स को आपस में ऐड करके देखें तो ये हमेशा आपकी तीसरी साइड के सम के ज़्यादा ही आएगा। लाइक 8 और 4 कितने हो गए, 12, ये कितना है, 11, 10.9 लेट राउंड अबाउट 11। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आएगा। अगर कभी आपका ऐसा केस आ जाता है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरी तीसरी जो साइड है वो ट्रायंगल की नहीं, मतलब ये मैंने एक साइड लगाई और ये मेरी दूसरी साइड है और ये मेरी तीसरी साइड है, आप ये कहीं पे क्लेम करते हैं कि मेरी जो दो साइड्स का सम है वो तीसरी बड़ी साइड के सम के बराबर आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आपने कोई ना कोई ज़रूर मिस्टेक की होगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जिसमें शायद पॉसिबिलिटी है कि ये एक बहुत बड़ी साइड है और ये दो छोटी साइड्स हैं, लेकिन अगर आप इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकली गौर से देखें तो 10.3 एंड हेयर वी हैव 5, तो इसमें भी ये 15 के करीब जा रहा है, ऊपर 13 है। ठीक है, सो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जब भी कोई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, वो जो ट्रायंगल होगी उसका ये रूल होगा कि वो आपका तीसरी साइड जो है ना वो ज़्यादा ही होगी दोनों साइड्स के सम के। लेकिन आज के थ्योरम में हम लोग जाते हैं और इसको ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ है। थ्योरम 13.3 ये कहता है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यही चीज़ आज हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा एक थ्योरम है, बहुत ही उसको सिंपल है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑटोकैड में अगेन लेके जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक रैंडमली ट्रायंगल है, कोई ख़ास ट्रायंगल नहीं है। अभी आप लोग देख तो वेरीफाई तो कर चुके हैं कि ये चीज़ प्रॉपर्टी जो है वो विथस्टैंड करती है, लेकिन चूँकि अब हमारे पास हमने प्रूव करना है तो आप जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ये ट्रायंगल आ रही है जिसके नाम मैं ABC रख रहा हूँ। ABC इज़ ए ट्रायंगल। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे हैं, थोड़े से कंस्ट्रक्शन को करते हैं। प्रूव ये करना है कि अगर आप AB को ऐड करते हैं, AB सम ऑफ AB प्लस AC इज़ ग्रेटर दैन BC, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर दैन AC, BC एंड AC को सम करें इज़ ग्रेटर दैन AB। यानी कि आप कोई सी भी दो साइड्स को पकड़ लें, अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये इस साइड के सम के ज़्यादा आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको गाइड किया। फॉर डैट रीज़न वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हेयर। कंस्ट्रक्शन ये है कि आप एक पॉइंट ले लें D, और पॉइंट इस तरह से लेंगे कि जो आपकी ये ट्रायंगल है ABC, आप इस साइड पे ले लें, आप इस साइड पे ले लें, या आप इस साइड पे ले लें। देखें
अगर हम एक चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि वी हैव प्रूव्ड डैट AC प्लस BC इज़ ग्रेटर दैन AB, यानी कि इसका और इसका सम इससे ज़्यादा, ये प्रूव कर देते हैं, दैट इज़ इनफ। थ्योरम्स में ये चीज़ नहीं करनी होती कि आपने तीनों साइड्स को प्रूव करना है। तो अगर आप मैं पॉइंट जो अभी सिलेक्ट करने लगा हूँ, तो अगर मैं ये पॉइंट अभी इस साइड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक यहाँ कहीं पे, तो उससे मेरी कोई एक चीज़ प्रूव हो जाएगी। फिर मैं इस साइड पे लूँगा तो दूसरी चीज़ प्रूव हो जाएगी। फिर मैं तीसरी साइड पे लूँगा, वही काम करूँगा, तो तीसरी चीज़ भी उसी तरीके से प्रूव की जा सकती है। बट वी हैव टू प्रूव ओनली वन, बाकियों को हम लोग सिमिलरली कह देंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट D लेने लगे हैं CA पे। ये आपके पास CA है, इस पे हम पॉइंट एक लेने लगे हैं D, और वो लेना किस तरह से है ये इम्पॉर्टेंट है। लेना इस तरह से है अपने पॉइंट CA सच डैट द लेंथ ऑफ AD, जितनी आपकी AD की हो, अभी ये जो मैं नेक्स्ट पॉइंट AD बनाने लगा हूँ, ये वाले कलर की लेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी AB की है। तो AB की लेंथ मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ, डैट इज़ 7.7591 7.7591 7.7591। तो आई होप कि ये ठीक आया होगा। बाद में आप सिंपल ये करेंगे कि आप जो भी है ये पॉइंट, उसको आप B पॉइंट से जॉइन कर दें, बस ये आपका काम है। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया। अभी हमने ये काम किया एक कि आपके पास जो ट्रायंगल थी ABC, इस ट्रायंगल ABC में से हमने कोई सी एक साइड पकड़ लें। जैसे मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ AC, इसी साइड को एक्सटेंड करें। कितना करें कि ये A से जो D तक जितनी एक्सटेंशन करनी है वो आपने इस साइड को देखते हुए करनी है। लाइक अगर ये वाला पॉइंट मैं इस साइड पे ले रहा होता, मैं BC को एक्सटेंड कर रहा होता, लाइक मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि आप इस तरफ भी यही काम कर सकते हैं, बट डोंट वरी। तो अगर मैं ये देखें कितनी लेंथ है 8.8, तो अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड करना है तो मैं 8.8 की लेंथ लूँगा और बाद में उसको जो है वो इस पॉइंट से जॉइन करवा दूँगा। ठीक है, डोंट वरी, बहुत आसान प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह की जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उसको सॉरी हाँ ठीक है। अब हम ये करने लगे हैं काम कि ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा सुन लें और इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। आपकी जो लेंथ है AB की, पहले मैं उसको चेक करवा देता हूँ आपको वो कितनी है। लेंथ ऑफ AB इज़ 7.7591, अंडरस्टैंड। अब हम इसकी लेंथ को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक ड्रा हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं दोनों की जो लेंथ है AD और AB वो कांगुरेंट है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन में अपनी बुक में देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है टेक अ पॉइंट D ऑन CA, ठीक है, सच डैट द AD, ये जो आपका AD है, इट इज़ कांगुरेंट टू AB। ठीक हो गया, ये चीज़ आप जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। सिंपल, उसके बाद आपने इस पॉइंट को B को D से जॉइन करवा दिया, और इस एंगल को हम लोग अब थोड़ा सा नाम दे देते हैं। मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर एंगल्स जो हैं उनको नाम देने लगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप जो है आप यहाँ पर एक एंगल को 1 कह दें, और इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल है उसको आप 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल्स आ गए। अब हम ये करते हैं कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब हम स्टेटमेंट्स और रीजन्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल हाईलाइट करने लगा हूँ इसको देखिएगा, डैट इज़ ABD। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ज़हन में रखिएगा, मैं इस हाईलाइटर को यूज़ नहीं करने वाला। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको ज़रा गौर से देखिएगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल्स क्यों बराबर हैं? हम लोग इस बारे में काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, जैसे लेट्स से कि ये एक ट्रायंगल है, तो अगर इस ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं ये आप लोगों से कभी कहूँ कि ये साइड जो है, ये साइड और ये साइड बराबर है, कहा है ना,
चूँकि ये साइड बराबर है तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो और इसका जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। ठीक हो गया। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये आपके पास एक साइड है, ये बड़ी है तो इसका एंगल भी बड़ा, अगर ये साइड छोटी है तो इसका एंगल भी यहाँ पे अपोजिट छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो साइड है, ठीक है, उस साइड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, साइड्स पे। तो दो साइड्स, अगर कोई सी दो साइड्स कांगुरेंट हों तो उनके अपोजिट एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल में, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने चाहिए। नाउ वी गोइंग बैक। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो रोटेट करके दिखाया है उससे कुछ ना कुछ वो अंडरस्टैंडिंग होगी नॉर्मल। तो इस वजह से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको हमने ए इक्वल कहा है। अंडरस्टैंड? एंगल 1 और एंगल 2 क्यों कांगुरेंट है? बिकॉज ए बी इज़ कांगुरेंट टू ए डी। इसके बाद आपका यहाँ पर जो एंगल है डी बी सी, ये जो बड़े वाला एंगल है, यहाँ से लेकर ये वाला एंगल जो यहाँ से इसके दरमियान बांध रहा है, ये बड़ा एंगल। तो आप अपनी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये एंगल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो ये एंगल 1 में और दूसरा यहाँ पर हमने इस एंगल को भी कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका नाम ये रख लेते हैं कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, यानी कि ये जो आपका ओवरऑल एंगल है डी बी सी, इट इज़ एक्चुअली 1 प्लस ए बी सी। ठीक हो गया। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो डी बी सी है वो आपका एंगल 1 से बड़ा है, क्योंकि वो तो दो चीज़ों पे सम कर रहा है ना, एक चीज़ 1 प्लस ये, तो 1 से तो बड़ा ही हुआ ना फिर डी एम सी। डी बी सी इज़ ग्रेटर दैन 1। तो इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। देखें, आपका 1 एंगल तो छोटा सा है बेचारा, ये 42, और जो डी बी सी एंगल है वो आपका पूरे का पूरा होल एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज़ 94। तो मैंने भी जो बात की कि डी बी सी इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन एंगल 1। क्लियर हो गया। तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट वाली को। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमने भी कहा था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इस चीज़ को मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वेरीफाई भी तो करना है ना। ये देखें, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आए हैं। क्लियर हो गया, 42 और 42। नेक्स्ट हम अब ये बात करने लगे हैं कि एंगल जो डी बी सी है वो एंगल 1 से बड़ा है। अगर आपका जो एंगल ये जो डी बी सी है ये एंगल 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो डी बी सी है ये एंगल 2 से भी बड़ा होगा। और ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है। अगर कोई चीज़ एंगल 1 से बड़ी है तो वही चीज़ एंगल 2 से भी बड़ी होगी, क्योंकि सेम वैल्यू है। सो अगर आपका इसी ट्रायंगल को दोबारा से देखें, डी बी सी, इस ट्रायंगल को शेडेड वाली को दोबारा से इसको अपने जहन में लाइएगा। ठीक है, डी बी सी ट्रायंगल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें ये वाली, तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि आपकी सी डी, आपकी सी से लेकर डी, ये वाली जो पूरी बड़ी साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ट्रायंगल मैंने गलत बता दी। हम लोग जो ट्रायंगल अब देख रहे थे वो ये वाली थी। इस वाली को, पूरी ट्रायंगल को देखें, डी बी सी, इस पूरी ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक साइड है डी सी या सी डी कह लें इसको। सी डी साइड इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन बी सी। ठीक है, ये बी सी से बड़ी है। उसकी वजह क्या है? किस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि देखने में तो साफ नज़र आ रहा है कि डी सी बड़ी है बी सी से, लेकिन कोई ना कोई आपको इसकी रीज़न देनी होगी। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि हमने चूँकि ये कहा है कि आपका डी बी सी का जो एंगल है वो आपका बड़ा है एंगल 2 से, यानी कि अगर ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये देखें ये एक साइड है पूरी, इस साइड के अपोजिट एंगल को हम कह रहे हैं कि बड़ा है, और ये जो एंगल है हम इस साइड के जो अपोजिट एंगल है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं छोटा है। कहा है कि नहीं? अभी देखें, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल में, लाइक दिस इज़ अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी, अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी। तो अभी हमने ये थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन की है कि ये जो डी बी सी है, दिस एंगल इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन एंगल 2। ठीक है, पहले हमने कहा ये एंगल 1 से बड़ा है, तो अगर ये एंगल 1 से बड़ा है तो एंगल 2 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब डी बी सी इज़ ग्रेटर दैन एंगल 2। और अगर एंगल 2 से ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि एंगल 2 किसके अपोजिट है? इस साइड के।
तो इसका मतलब ये साइड क्या हुई, छोटी, क्योंकि इसका एंगल जो है वो अपोजिट क्या है, छोटा। तो अब ये एंगल बड़ा है, तो उसका मतलब ये जो इसकी अपोजिट साइड यानी कि सामने वाली साइड, फ्रंट साइड ये है, तो ये साइड भी क्या हुई, बड़ी। किससे बड़ी हुई, इस और इस एंगल का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो इसका मतलब अगर हम साइड का कंपैरिजन करेंगे तो वो ये वाली और ये वाली साइड का कंपैरिजन होगा। तो डी सी इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन बी सी। आपकी बुक में सी डी लिखा हुआ है, तो डी सी या सी डी एक ही बात है, तो सी डी कह लें इसको, सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अच्छा, अब आप बताएं कि जो सी डी जिसको आप कह रहे हैं उसकी जगह पे आप ये बताएं कि एक्चुअली मैं कह रहा हूँ सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ सी डी क्या नाम है, कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है ये ए डी प्लस, मतलब मैं इसको ओपन करके लिख दूँ। पहले मैंने सिंपल कहा कि सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, अब मैं ये कहूँ कि ए डी ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़ ए सी, क्योंकि ये ओवरऑल लेंथ जो है जितनी भी है ये दो चीज़ों से मिलके बनी है। तो अब मैं इसको ओपन करके बात करने लगा हूँ कि ओवरऑल कहने की बजाय, सी डी कहने की बजाय मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ए डी प्लस ए सी यानी कि नीचे वाला हिस्सा, तो बात तो वही बन गई ना, सी डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ठीक है, क्योंकि सी डी जो है वो इस चीज़ और इस चीज़ से बन के बना ना, बात तो वही है कि सी डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। चाहे आप इस तरह कह लें सी डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, चाहे आप ये कह लें कि ए डी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। नाउ अब आप जानते हैं कि ये ए डी क्या है, कोई मुझे बताए। स्टार्टिंग में हमने एक काम किया था कि जो ये लेंथ थी जितनी भी थी उसी लेंथ की हमने ए डी ड्रा की थी, मैंने आपको वहाँ पे शो भी करवाई थी। और वंस अगेन क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि इसको दोबारा से शो करवाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ ए डी। अभी तक हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि ए डी एंड ए सी को अगर जमा करें इट इज़ ग्रेटर देन बी सी। दूसरे लफ्ज़ों में क्योंकि ये साइड और ये साइड तो एक ही है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि इस साइड को, मतलब इस साइड का नाम लेने की बजाय आप ये कह दें, यानी कि पहले मैं कह रहा हूँ कि ए डी प्लस ए सी इज़ को अगर जमा करें ग्रेटर देन दिस। नाउ मैं ए सी के नाम ए डी का जो है वो रिप्लेस कर रहा हूँ कि ए बी, यानी कि क्योंकि एक ही चीज़ है। ये देखें, ये जो लेंथ है 7.75 और ये जो है 7.75। नाउ ए डी जो है उसका नाम लेने की बजाय उसका सिर्फ हमने सहारा लिया प्रूव करने के लिए, हम ए डी की बजाय अब यूज़ करेंगे वर्ड ए बी, क्योंकि ए डी एंड ए बी आर कॉन्ग्रुएंट और इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल ए बी सी में आपने भी प्रूव किया कि ए बी और ए सी का जो सम है वो तीसरी साइड के बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए बी है वो 7.7 है, ए सी जो है वो 8.8 है और ये 11 पॉइंट समथिंग है। 8 और 7 जब आप ऐड करते हैं डेट इज़ 15। ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा ही है, डोंट वरी। तो ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो कर दी। बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कोई एक चीज़ प्रूव कर देते हैं तो सारी चीज़ें प्रूव नहीं करनी होती। तो दूसरी चीज़ें जैसे कि ये अब हमने अभी ये प्रूव किया कि ए बी और ए सी जो है वो बी सी के बड़ा है। तो आप इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बाकी दो साइड्स कोई सी भी लो लें वो भी बड़ी होनी चाहिए इससे, सिमिलरली करके आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम बाकी यानी कि दोनों साइड्स के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कशन को एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 शामिल करेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और फेसबुक पर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कीमती राय सजेशंस को हम हमेशा से अप्रिशिएट करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।